हाय, वेलकम टू अनर मार्क्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारे पास वो क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स। कितनी स्लाइड्स हैं? टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क में दो स्लाइडें बना रहा है। फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefer to have a slide whose top height is 1.5 मीटर। तो मैं मान के चलता हूं इस ट्रायंगल को ए बी एंड सी। तो इस स्लाइड की जो हाइट है ना टॉप की, वो हमें गिवन है कितनी? 1.5 मीटर। जब 5 साल के छोटे बच्चे हैं। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है? 30 डिग्री पे। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी। उसके बाद बोलता टू द ग्राउंड में टच, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। ये हमारी जो स्लाइड है, ये है हमारी छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, फॉर, मैं लिख देता हूं, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल के छोटे बच्चों के लिए ये स्लाइड है। और दूसरी हमें क्या है? ये है हमारे पास गिवन। ये कौन से बच्चों के लिए है? फॉर चिल्ड्रन बड़े बच्चों के लिए, है ना? यहाँ पे तो पढ़ ही लेते हैं पहले। शी वांट टू हैव अ स्लीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इस ट्रायंगल को हम नया नाम देते हैं पी क्यू आर। तो ये जो है, इसकी जो हाइट हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 3 मीटर। और जो एंगल इंक्लाइन कर रही है वो हमें गिवन है 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो मैं इसको लिख लेता हूँ फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन आपने ये लिखना है। ठीक है, बिना लिखे बात नहीं बनेगी। ये बड़े बच्चों के लिए है और ये हमारा फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, हमारे पास डायग्राम बनके रेडी है। अब हम क्या करेंगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हमें दोनों केस में ये स्लाइड आपको पता करना। अब आपको ये भी पता है कि ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि इसके सामने और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज दोनों में गिवन है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हमें स्लाइड क्या दी हुई है। हमारे पास हाइट ऑफ स्लाइड वो हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। एंड लेंथ ऑफ स्लाइड मान लेंगे हम, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड वो हमारे पास कितनी है? AC। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो एंगल है वो हमें गिवन है। ठीक है, एंगल ACB ये हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, अब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो मेरे पास जो आएगा ट्रिग्नोमेट्री वो मेरे पास आएगा साइन। एंगल 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AB अपॉन में AC। ऐसे होगा ना। अब साइन 30 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 1/2। एंड AB हमारे पास कितना है? 1.5। और हमें फाइंड आउट करना है AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इस साइड आएगा एंड इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3.0 आएगा। तो 0 से पॉइंट कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर की ये मेरे पास स्लाइड आ गई। ठीक है, ऐसे आएगा ना, AC इज इक्वल टू 2 × 1.5, इतने मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। फर्स्ट केस में हमने निकाल ली, सेकंड केस भी एज इट इज ही है, लिख लो। हमारे पास है क्या? हाइट ऑफ स्लाइड वो हमें गिवन है कितनी है? पी क्यू विच इज इक्वल टू
3 मीटर। एंड दूसरा लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ सॉरी लेट लेंथ ऑफ स्लाइड, हाइट तो हमारे पास है ना, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड जो है वो मेरे पास कितनी है, मान के चल रहे हैं हम, हमारे पास है पी आर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो एंगल है, एंगल पी आर क्यू, वो मेरे पास है 60 डिग्री। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल है मेरे पास, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर जो राइट ट्रायंगल है उसमें क्या है हमारे पास, देखो वही परपेंडिकुलर वही साइन आएगा मेरा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में पी आर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। और यहाँ पे पी क्यू कितना है 3 अपॉन में पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, √3 नीचे जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई है 6 अपॉन में √3। और मैंने आपको बोला है √3 नीचे नहीं रहने देना कभी भी, है रूट वाली टर्म, तो इसको हम कर देंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो पी आर जो है मेरा, यहां से देखो पी आर जो मेरा निकल के क्या आएगा, 6√3 अपॉन में 6√3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आता है, 3 से इसको काट दो, ये आएगा 2। तो पी आर निकल के आ गया मेरे पास 2√3। तो यहां पे मैं लास्ट में लिख भी सकता हूं लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 2√3 मीटर। आप लिखो क्वेश्चन के लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां पे लेंथ ऑफ स्लाइड, ये हमारे पास कितनी आई थी 3 मीटर। तो दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर दी, क्वेश्चन हमारा खत्म। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहां से ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है, इसका जो टॉप का और ग्राउंड से को बंदा देख रहा है उसका जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो टावर खड़ा है, अगर उस टावर का टॉप ये है तो टावर का फुट ये होगा, यहां से 30 मीटर है, मीन्स हमें ये वाला डिस्टेंस 30 मीटर गिवन है। ठीक है, इसके बाद बोलता है यहां पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हम सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर। टावर की जो हाइट है वो हमारे पास आ गई ए बी, कितनी आ गई ए बी, ट्रायंगल का नाम दिया होगा ना, टावर भी सीधा ही खड़ा होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी हमारी। हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ गई कितनी है ए बी। अब सी है जो हमारा पॉइंट है वो ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ग्राउंड पे लिख लो, सी इज पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सी इज पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो भी गिवन है हम वही लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, ठीक है। सी हमारा, तो देयरफॉर द सच दैट बी सी हमारे पास कितना आ गया 30 मीटर, यही हमें गिवन है। उसके बाद हमें एक और चीज है, हमारे पास एंगल भी हमें गिवन है, एंड है जो लिख लो एंगल ए सी बी है वो भी हमारे पास कितना है 30 डिग्री। अब इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ए बी सी, देखो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या है, देखो मैंने आपको बोला एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला सेम है, सिंपल है,
तो ये होता है हमारे पास tan। एंगल हमारे पास है 30 डिग्री, तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री। अब ए बे परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी है और बेस हमारे पास कितना है बी सी। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1/√3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी हमारे पास है कितना है वो 30 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी को इस साइड रहने दो, 30 को उस साइड ले जाओ, 30 मीटर अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। अब मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे रूट को नीचे नहीं रहने देना, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करो। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30√3, √3 इंटू 3 इज इक्वल टू ए बी, इतने मीटर। तो 3 को इससे काट दो, हमारे पास आ गया 10। तो जो हमारे पास लास्ट में आंसर निकल के आया वो हमारे पास कितना आ गया ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर।